ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष का बहुत ही विशेष सा महीना चल रहा है। तो देखिए, अगर आप अपने घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं, काम आपका नहीं बनता है, कोई भी काम है बार बार अटक रहा है, तो कभी कभी पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा सरसों और काली मिर्च से कैसे आपको उपाय करना है, जिससे कि आपके जो पितृ है ना, वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो यदि आप ये उपाय करते हैं, पितृ तो आपके प्रसन्न रहेंगे ही, आप इसके बाद जो भी काम करेंगे ना, आपका वो काम बनता ही चला जाएगा। तो देखिए, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो पूज्य गुरु जी की जो बुक है तर्पण शिव पुराण की, ठीक है ना, उसी से हम आपको यहाँ पर आज उपाय बताएंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी राई, जिसे कि पीली सरसों भी बोलते हैं। अगर आपको पीली सरसों मिल जाती है तो पीली ले लें, पीली नहीं मिलती है तो काली सरसों भी आप ले सकते हैं। थोड़ी सी आपने सरसों ले ली, ठीक है ना। इसके बाद आप लेंगे काली मिर्च। कितनी लेनी है? सिर्फ एक काली मिर्च, ठीक है ना, साबुत वाली। अब देखिए, ये भी आप समझ लीजिए कि ये उपाय आपको पितृपक्ष के ही दौरान करना है। अब मान लीजिए आप किसी भी जरूरी काम से निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम बन ही जाए, पूरा ही हो जाए, तब आपको लेनी है एक वो काली मिर्च और थोड़े से सरसों के दाने। चाहे आपने पीली सरसों ली है, काली ली है, ठीक है ना, कोई सी भी सरसों आपने ली है, वो सरसों के दाने आप लेंगे और एक काली मिर्च। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, ज़रूरी काम से, कोई भी ज़रूरी काम है, कुछ भी आप चाहते हैं, तो आपको वो सरसों और एक काली मिर्च बाहर फेंकते हुए नाम कौन सा लेना है? कुंदकेश्वर महादेव। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कुंदकेश्वर महादेव नाम लेते हुए दोनों चीज़ें आप अपने घर के बाहर फेंक कर ही अपने घर से बाहर ज़रूरी काम से निकलेंगे। चाहे सुबह जा रहे हैं, शाम जा रहे हैं, दोपहर जा रहे हैं, किसी भी टाइम जा रहे हैं ना, ये आप करके जाएं। आपका जो काम होगा ना, वो 100% बन जाएगा। अब जब आप अपने घर से बाहर निकलकर इन चीज़ों को फेंकेंगे, दोनों चीज़ों को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अब जब आप जाएंगे ना, तब आपको पलट कर नहीं देखना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखिए, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके काम तो बन ही जाएंगे। आपके जो पितृ है ना, कभी भी आपके किसी भी काम में अड़चन नहीं आने देंगे। आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर पितृ पक्ष के दौरान कभी भी आप किसी भी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा ये काम पितृ पक्ष के दौरान ही हमें करना है, बहुत ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि बन जाए, तो आप ये उपाय करके देख लें, 100% आपका काम वो बन जाएगा। अब कौन से दिन करना है? पूरे पितृ पक्ष के दौरान जब भी आप ज़रूरी काम से जा रहे हैं ना, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें दिन की कोई वो नहीं है कि इस दिन करना या किस दिन करना है, ठीक है ना। जिस दिन भी आप जा रहे हैं ना, उस दिन कर सकते हैं। जितनी बार जा रहे हैं उतनी बार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो था पहला उपाय। अब जल्दी से ना आपको दूसरा उपाय भी बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में महादेव का प्यारा सा नाम हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गंगा जल। आपको लेना है गंगा जल। अगर आपके घर में है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप मार्केट से बहुत ईजिली, आपको कहीं भी पूजा पाठ की शॉप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लें। थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक पात्र। आप यहाँ लोटा भी ले सकते हैं, कटोरी भी ले सकते हैं, कोई भी पात्र ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने जो भी पात्र लिया है, चाहे लोटा लिया है, कुछ भी लिया है, ठीक है ना, वो आप ले लेंगे, गंगा जल ले लेंगे। इसी के साथ आपको लेनी है जावित्री। देखिए, आपको फोटो में दिख रही है ना, इसे हम सब्जी वगैरह में भी डालते हैं, तो इसे जावित्री बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो आपको जावित्री भी लेनी है। अब इसी के साथ हमें लेने हैं थोड़े से जौ, ठीक है ना, और लेना है गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है ना, बड़ा सा टुकड़ा लेना है गुड़ का, छोटा नहीं लेना है। अब जो बड़ा गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, उसी गुड़ के टुकड़े को आपको तोड़ लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब आपने जो पात्र लिया है, चाहे लोटा लिया है, चाहे कोई भी पात्र लिया है, ठीक है, उसी के अंदर आपको गंगा जल डालना है, जौ डालने हैं, ठीक है ना, और जो जावित्री आपने ली है, वो जावित्री आपको डालनी है। जावित्री की कोई संख्या नहीं है, 1 2 3, कितनी भी जावित्री आप उसी लोटे के अंदर डाल दें जो आपने लिया है, ठीक है ना। जावित्री आप डाल देंगे, जौ आपने डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, और जो गुड़ के टुकड़े किए थे ना आपने छोटे छोटे, वो गुड़ के सारे टुकड़े भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देने हैं। सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डाल देनी है। अब देखिए,
इतना आप कर लेंगे। इसके बाद अगर कहीं पर भी आपके घर के आसपास गौ माता हो, वहाँ आपको जाना है और अपना फेस किस दिशा में करना है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में अपना फेस करते हुए आपको गौ माता को, ठीक है ना, नाम कौन सा लेना है? अर्रमा। ये नाम लेते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए, तो देखिए सारी की सारी चीज़ें जो लोटा के अंदर हैं वो अब आपको पितरों के जो देवता है ना, अर्रमा, देखिए आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, यही नाम लेते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको जो लोटे के अंदर गुड़ है और जो जौ है सब कुछ आपको गौ माता को खिला देना है। अब ये पितृपक्ष में करना कब है? तो देखिए पूरे पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे हैं ना, जितने निकल गए वो निकल गए, जितने बाकी बचे हैं उनमें से किसी भी एक दिन करना है। हर दिन नहीं करना है, सिर्फ एक दिन करना है। कब करना है? सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच करते हैं ना तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। जब भी आपके पास समय हो तब आप कर लें, किसी भी दिन कर लें, सिर्फ एक बार करना है। देखिए इस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में अगर धन की कमी है, पैसा नहीं आता है या पैसा आने के बाद भी नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं आपका बर्बाद होता है, पैसा पानी की तरह बहता है ना, तो आपकी वो बर्बादी खत्म हो जाएगी पैसे की। धन टिकने लगेगा आपके घर में, पैसा रुकने लगेगा अगर आप ये वाला उपाय कर लेंगे, ठीक है ना। पूरे पितृपक्ष के दौरान सिर्फ एक बार करना है। बहुत ही सरल उपाय है, विश्वास मानिए आपको ये वाला उपाय करना ही चाहिए। आप इस उपाय को करेंगे तो आपको खुद देखेंगे आपकी कैसे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं ना धन से जुड़ी हुई, वो समाप्त होती चली जाएंगी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कर्ज मुक्ति आपको मिल जाती है। अगर आपके सर पे कर्जा है ना, सारा का सारा कर्जा आपका बहुत जल्दी उतर जाता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये उपाय एक बार पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की जो बुक है ना, तर्पण शिव पुराण की कथा, वहाँ से ही हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। आपको ये उपाय जरूर ही करने चाहिए। तो ये तो हो गए 2 उपाय। अब जल्दी से ना आपको तीसरा वाला उपाय भी बता देते हैं जो कि बहुत ही सरल है। अब देखिए आपको स्क्रीन पर फिर से दिख रहा होगा गंगा जल। तो जी हाँ, आपको लेना है गंगा जल, लेकिन इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा गंगा जल लेना है, ठीक है ना, कम नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक पात्र, ठीक है ना, तांबे का लोटा ले लीजिए आप। तांबे का लोटा ले लिया तो अब जो आपने पात्र लिया है ना, उसको आपको भरना है गंगा जल से और 1 या 2 चम्मच आपको तिल का तेल उसी लोटे के अंदर डालना है, जो भी लोटा आपने लिया है। तिल का तेल तो हर किसी के घर में होता ही है, हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं भी है ना तिल का तेल, तो आप थोड़ी छोटी वाली जो बॉटल आती है ना, पूजा पाठ की दुकान से ले सकते हैं। 1 या 2 चम्मच ही आपको इस लोटे के अंदर तिल का तेल डालना है, जिसके अंदर आपने गंगा जल भरा है। अब इस लोटे को लेकर आपको कहाँ जाना है? आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बहता हुआ सरोवर हो, नदी हो, तालाब हो, रुका हुआ नहीं, जिसमें पानी बहता है ना, वैसी जगह पर आपको जाना है। अब वहाँ जाकर के आपने जो लोटे के अंदर गंगा जल डाला है, जिसके अंदर आपने तिल का तेल डाला है, वो सारा का सारा आपको उसी नदी के अंदर, जो बहती हुई नदी है ना, कोई सरोवर है, बहता हुआ नदी है, उसी के अंदर आपको सारा का सारा प्रवाहित कर देना है, पितरों के देवता अर्रे माँ का नाम लेते हुए। तो जो व्यक्ति भी इस उपाय को करता है उसके घर से पितृ दोष तो दूर होता ही है, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, घर में जो समस्याएं हैं ना धन से जुड़ी हुई, उनको दूर करने के लिए पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई भी एक दिन आप एक बार ये उपाय कर लीजिए पूरे पितृपक्ष के दौरान। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहती हुई नदी नहीं है, तालाब नहीं है, सरोवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग क्या करें? तो क्या कुएं में कर सकते हैं? अगर कुआं है तो नहीं, ठहरे हुए पानी में आपको ये उपाय करना ही नहीं है। लेकिन इसके लिए दूसरा है ऑप्शन, ठीक है ना। पीपल का पेड़ तो आपके घर के आसपास होगा ही, सबके घर के पास होता है, तो ठीक है ना, ये उपाय आप पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट वृक्ष तो होगा। बट वृक्ष भी नहीं है तो बेल वृक्ष तो होगा ना। चाहे आपके घर के पास पीपल का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, कोई भी पेड़ हो, तीनों पेड़ जो हैं पितृतुल्य माने गए हैं।
तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आपको जाना है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ बता दें कि आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी इनमें से पेड़ आपके यहाँ गमले में लगा हुआ है ना, और आप सोचें कि इसे गमले में कर लें, नहीं, गमले में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखिए, पीपल पेड़ के नीचे आपको जाना है, पितरों के देवता आर्य माँ का नाम लेना है। फेस किस दिशा में रखना है? दक्षिण दिशा में। अब लोटे के अंदर जो गंगा जल है, जिसके अंदर आपने तिल का तेल डाला है थोड़ा सा, वो सारा का सारा आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। नाम कौन सा लेना है? पितरों के देवता आर्य माँ का नाम लेना है। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को यदि आप करते हैं पूरे पितृपक्ष के दौरान, याद रखिएगा कभी भी आपको पितृ दोष नहीं लगेगा। हमेशा आपके जो पितृ हैं ना, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए, उपाय करना कब है? सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। 10 कर सकते हैं, 10:30, 11, 11:30, 12, ठीक है ना। सुबह के समय 10 से 12 के बीच आपको ये उपाय करना है पूरे पितृपक्ष के दौरान, ठीक है ना। जब भी आपको लगे उस दिन आप कर लें। तो 3 उपाय हमने अभी तक आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे हम आपको उपाय नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी बात बताएंगे जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताई है। जो कोटा में कथा चल रही थी ना उनकी, वही उसी कथा में उन्होंने बताया है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि गाय को रोटी खिलाते हैं, ठीक है ना, कौवे को रोटी खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं या कुत्ते को खिलाते हैं। आप ऐसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं ना, या कौवे को रोटी खिलाएं, ठीक है ना, तो आप पानी ज़रूर रखें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर रोटी खिला दी गुड़ रखकर या कैसे भी खीर रखकर, लेकिन पानी नहीं रखते हैं। जब तक हम पानी नहीं रखेंगे ना, तो हमारे जो पितृ होंगे ना, वो पूरी तरह से तर्पित नहीं होंगे। इसलिए इस बार श्राद्ध पक्ष में जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं, पानी ज़रूर रखें। छत पर कौवे को डाल रहे हैं, तब भी आप पानी छत पर ज़रूर रखें। तो अगर आप चाहते हैं ना आपके जो पितृ हैं पूरी तरह से तर्पित हो जाएं, पूरी तरह से उनका तर्पण हो जाए, तो आपको पानी रखना ही रखना चाहिए। गुरुजी ने बहुत जोर देकर कहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, समझ में सारे उपाय आ गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपको हमसे कुछ भी पूछना है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो ज़रूर कर दीजिए, और महादेव का नाम तो ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो हम यही प्रार्थना करते हैं महादेव से और पितरों से कि हमेशा आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें। महादेव अपनी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।